नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रियल टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। देखिएगा जो आपके साथ रेजोनेट हो आप वो रख सकते हैं। एंड बेसिकली आज हम नो कांटेक्ट वाले सिनेरियो को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप आपके पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में हैं, ठीक है, या अगर आप अपने पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं, या आपके साथ एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। तो नो कांटेक्ट सिनेरियोज़ में जो भी चीज़ें आएंगी मैं वो सब चीज़ें आपको बताऊँगी। एंड इसके अलावा गाइज मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज हमारे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर सके। अभी कोई टाइम वगैरह फिक्स नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए। पहला कार्ड आपका आया है नंबर 33, जो है डोर टू रोमांस का कार्ड आया है। दूसरा कार्ड जो है वो आपका आया है मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड आया है नंबर 53। थर्ड कार्ड जो है वो आपका द गार्डन एंड द गेट है नंबर 30। एंड चौथा कार्ड है आपका एंजल ऑफ बैलेंस नंबर 48। ओके, देन वी हैव स्टॉर्म वॉर्मिंग एज नंबर 10। हैप्पी फैमिली नंबर 4। ओके, तो यहाँ पे चीज़ें क्या है, नो कॉन्टैक्ट सिनेरियोज़ में अगर आप हैं तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने आप को बैलेंस करने की। इमोशनल तौर पे पर्सन बैलेंस नहीं है, खुद को बंद करके रखा है, किसी नए इंसान के लिए खोल नहीं रहे हैं। या तो ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आ गए हैं, ये चीज़ हो सकती है, या फिर ये किसी ऐसे पर्सन की तलाश में है जिनके साथ ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या लॉन्ग टर्म सिचुएशन में रह सके, ठीक है। इनको छोटी सी रिलेशनशिप की अब बेसिकली नहीं चाहिए, ठीक है। किसी के साथ अभी इनको रिलेशनशिप में नहीं रहना, इनको मैरिज के अंदर जाना है, ठीक है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं या फिर अपनी लाइफ में मैरिज के पर्पस से आगे देख रहे हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करे हुए हैं, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं एंड मैरिज की तरफ आगे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ रिसेंटली उथल पुथल आई है जो कि बैलेंस नहीं हो पाया है। कुछ नई शुरुआत इन्होंने करी अपनी ज़िंदगी के अंदर, बट अभी बहुत ज़्यादा इमोशनली ओपन अप नहीं हो पाए हैं। शायद आपके साथ भी बहुत ज़्यादा फ्रीली एक्सप्रेसिव नहीं थे, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन फ्रीली एक्सप्रेसिव नहीं थे, इसलिए शायद काफ़ी सारे लोगों के केस में इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपके साथ एक्सप्रेस भी नहीं करी थी ढंग से, ठीक है। ये आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते थे, ये अपनी फीलिंग्स को दबा के रख लेते थे और इनको उस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये बेसिकली अपनी फीलिंग्स को दबा के रख सकते हैं और इनको उस चीज़ को लेकर कभी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी के पर्सन है। ये एक पल में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो सकता है एक ही बात को लेकर, और एक ही बात को लेकर बहुत ज़्यादा काम डाउन वाली पोजीशन में भी हो सकता है। मतलब किस बात पे कैसे रिएक्ट कर दे इसका कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। ये अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चीज़ें थोड़ी सी अब ठीक है बिकॉज ये नॉलेजेबल है, बट अपनी लाइफ में आगे की तरफ देख रहे हैं। फैमिली, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो शायद फैमिली की तरफ देख रहे हैं, या फिर अगर ये आपके साथ मैरिड है तो हो सकता है आपके साथ अपनी फैमिली की तरफ आगे देख रहे हो। बट अगर ये ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो कुछ लोगों के केस में शायद ये मैरिज के पर्पज़ से आगे की तरफ देख रहे हैं, बट ये इमोशनली ओपन नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज इनके दिल तक पहुंचना बहुत आसान है, बट अब जो है ये किसी को अपने दिल तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। आई डोंट नो क्यों ऐसी बात है, बट ये किसी को अपने दिल तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। ये शायद आपसे इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बिकॉज ये आपके साथ भी एक्सप्रेसिव नहीं थे, किसी के साथ भी एक्सप्रेसिव नहीं थे। ये सेल्फ डिफेंसिव पर्सन भी है, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत लो हो सकता है। इनको ऐसा लगता है कि शायद ये लव डिज़र्व नहीं करते, शायद आपको इनसे बेटर कोई इंसान मिल जाएगा, या आपको इनसे बेटर कोई पर्सन मिलना डिज़र्व करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। लेट्स सी कार्ड्स क्या आते हैं। डेविल का कार्ड आ रहा है, श्री सन का कार्ड्स आ रहा है, देन वी हैव एस्ट्रोनॉमर का कार्ड है, एस्ट्रोलॉजर का कार्ड है। ओके, सो वी हैव 4 ऑफ डिस्क का कार्ड है, 5 ऑफ स्टार्स का कार्ड है, 3 ऑफ डिस्क का कार्ड है, 1 ऑफ स्टार का कार्ड है, 6 ऑफ सन का कार्ड है, एंड देन वी हैव लेडी।
थर्ड पर्सन सिचुएशन यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। या तो ये पर्सन मैरिड है या फिर ये पर्सन आपके साथ मैरिड है या किसी और के साथ मैरिड है। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके साथ मैरिड है एंड इसके अलावा भी इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन है, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिस भी कनेक्शन में है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल कनेक्शन में नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट थे, एक्चुअल में आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट थे, बट यहाँ पर जो है ना कहीं किसी और पर्सन का हस्तक्षेप हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद इनकी फैमिली भी इन्हीं के साथ ही आगे बढ़ी है, ठीक है। हो सकता है कि इनके साथ इनके बच्चे हो, इनके किड्स हो या होने वाले हो, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। बिकॉज़ यहाँ पर जो है ना चीज़ें यही लग रही हैं कि या तो आप इनके साथ मैरिड थे, ठीक है, इसके अलावा जो है आपके अलावा इनकी लाइफ में कोई और लेडी या कोई और पुरुष है, ठीक है। या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आप ये ऑलरेडी मैरिड थे, ठीक है, आप थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन रहे इनकी लाइफ के अंदर। बट यहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। ये अपने उसी पार्टनर की तरफ आगे देखना चाहते हैं जिसके साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश में थे, ठीक है। ये अभी थर्ड पार्टी थर्ड पर्सन सिचुएशन में ही है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ रही है उसके अंदर और आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। बट स्टिल ये पर्सन अभी आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये उसी चीज़ को देखना चाहते हैं, ठीक है। मे बी उनके साथ फैमिली आगे ग्रो करना चाहते हैं, उनके साथ मैरिज में आना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं बिकॉज ये पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये पर्सन इन्हीं की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। हालांकि नेगेटिव रिलेशनशिप है, ट्रबलसम रिलेशनशिप है, एब्यूसिव लैंग्वेजेस भी यहाँ पर यूज़ हुई हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बट ये उधर ही देख रहे हैं, ठीक है, या ये न्यूली मैरिड है, ये उधर ही देख रहे हैं। ये आपकी तरफ अभी बहुत ज़्यादा फोकसली नहीं देख रहे हैं, ऑल्दो आप दोनों काउंटर पार्ट है फिर भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्शन आगे ग्रो होने के चांसेस हैं, ठीक है। कुछ हद तक आगे कनेक्शन ग्रो होने के चांसेस है, बट ये टाइम लेगा। आपके एक्सपीरियंस से आप जितना सोच रहे हैं ना उससे समझिए उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। बिकॉज यहाँ पे एक फायर है, एक पैशन है इस रिलेशनशिप के अंदर। एक नेगेटिव सर्कमस्टांसिस में रिलेशनशिप ग्रो हो सकती है, रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है, इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रोथ होने की, डेवलप होने की। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप दोनों का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सही नहीं है, आपस का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा सही नहीं है। और एक साथ ये भी है कि आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक दूसरे को समझने में भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। अनफेयर यहाँ पे ट्रीटमेंट आपके साथ किया गया है पास्ट के अंदर और अभी भी आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट किया गया है। आपको जस्टिस नहीं मिली है, आपको न्याय नहीं मिली है इस पर्सन के द्वारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको क्लियरेंस नहीं मिली कि क्यों गए हैं, क्यों नहीं गए। काफ़ी सारे लोगों के केस में आपको बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि क्यों गए क्यों नहीं गए। जस्ट विद इन अ सेकेंड आई लाइक मुझे ख़त्म करना है ये सब कुछ एंड दे जस्ट वेंट ऑफ, या ही जस्ट वेंट ऑफ, या शी जस्ट वेंट ऑफ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर हुई है, बिल्कुल एकदम से इंस्टेंटली आपको सिर्फ ये चीज़ बताई गई कि अब आज के बाद से हमारा कोई आपस में नाता नहीं है, बस दैट्स इट। नेगेटिव सर्कमस्टांसिस में ये रिलेशनशिप ग्रो होने के चांसेस हैं, बट ये रिलेशनशिप में अनफेयर ट्रीटमेंट है, ये रिलेशनशिप में अनफेयरनेस है। सो अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो, बट ये रिलेशनशिप में ग्रोथ होने के चांसेस तो हैं, आपके साथ स्टेबल होने के भी चांसेस है, आपके साथ आगे बढ़ने के भी चांसेस है, आपके साथ फैमिली क्रिएट होने के भी चांसेस है। बट स्टिल इसका एक लंबा टाइम लगेगा, एक लंबा प्रोसीजर लगेगा, इसमें एक लंबा टाइम जाएगा, ठीक है। सो इफ़ यू आर विलिंग टू गिव दैट मच ऑफ टाइम तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपकी चॉइस है भाई, आपकी लाइफ है। बट यहाँ पर चीज़ें मुझे फिर भी लंबी लग रही हैं, ठीक है। ये अभी एकदम से चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी इसके अंदर, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को होने में। बिकॉज यहाँ पे फायर है, यहाँ पे पैशन है आपको लेकर, ये आपकी तरफ आगे मूव करना चाहते हैं, आपके लिए कंसर्न्ड है, आपको गिविंग नेचर में है, आपको देना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ। बट अभी फ़िलहाल ये अपनी थर्ड पार्टी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। या फिर जो भी इन्होंने चूज़ करा है ये उस चॉइस के आगे अभी नहीं बढ़े हैं, ठीक है। इन्होंने अभी इनके दिमाग में वही चीज़ है। बट ऐसा नहीं है कि ये आपको देना नहीं चाहते, ये आपको देना तो चाहते हैं, बट ये आपकी तरफ देखना नहीं चाहते। आई नो दैट साउंड स्ट्रेंज, बट यही एनर्जीज आ रही है। ये आपकी तरफ, ये आपको देना तो चाहते हैं बट ये आपकी तरफ देखना नहीं चाहते। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं बट ये आपकी सुनना नहीं चाहते। आप क्या कहना चाहते हो ना वो चीज़ नहीं सुनना चाहते। ये आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, ये आपको आपके हिस्से का हक देना चाहते हैं, बट ये आपकी बात नहीं सुनना चाहते। आप शायद इनको बहुत ज़्यादा ताना देते हो इस बात को लेकर। ओह माय गॉड, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए एक्चुअली में। Okay, so we have here the ever unfolding rose. That's open. That's
दैट्स यूनिक। ओके, क्रैक्ड ओपन, इट्स हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। ये यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको खोला गया है, खोला गया इन द सेंस मतलब आपको इस सिचुएशन में डाला गया है ताकि आप ये समझें कि आपको अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इट्स हैपनिंग फॉर यू, ये आपके लिए हो रहा है, नॉट टू यू, ना कि आपको हो रहा है। आई होप कि आप इसमें डिफरेंस कर पाएँ। बट बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं वो ये है कि ये इसीलिए हो रहा है ताकि आपकी ग्रोथ हो पाए, इसीलिए नहीं हो रहा ताकि आप टूट जाएँ। ठीक है, सो आई होप दैट मेक्स सेंस, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये एनर्जी देता है कि आपके साथ जो भी सर्कमस्टांसेस डेवलप हुई है वो आपके लिए हुई है, आपके लिए हुई है मतलब आपकी ग्रोथ के लिए हुई है, वो आपको तोड़ने के लिए नहीं हुई। ठीक है, सेकेंड कार्ड जो आपके लिए है दैट इज़ ल्यूमेरे का कार्ड है। वाओ, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ इज़ हैपनिंग, चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, एट द बैक ऑफ द एंड चीज़ें हो रही है। शायद आपको लग रहा है चीज़ें हो ही नहीं रही है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कहेंगे मैम मैं तो सारी ज़िंदगी इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ, बस ये पर्सन आए तो सही वापस। तो चीज़ें हो रही है, एट द बैक ऑफ द एंड चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इनके मन में है ये आपको न्याय देना चाहते हैं, ये आपको आपका हक देना चाहते हैं, आपको आपकी एक आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। बट उसको टाइम लगेगा बिकॉज अभी शायद इनकी प्रायोरिटीज़ वो इंसान है। जैसे यहाँ पे जब मुझे बेसिकली लग रहा है उनके साथ उनकी फैमिली ग्रोथ हो रही है, या फैमिली जुड़ रही है, या मैरिज हुई है, या उनकी तरफ उनके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अभी, तो अभी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ की तरफ है। बट डेफिनेटली पर्सन आपके साथ भी अपनी लाइफ को ग्रोथ करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपके साथ अपनी लाइफ ग्रोथ करना चाहते हैं। तो ये आपके कहीं ना कहीं हेवन जो है वो अर्थ पे ही क्रिएट होता है एंड आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। एंड यहाँ पर आपकी एनर्जी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा रेज हुई है। पिलर ऑफ लाइट यहाँ पर आया है जो ये कहता है योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, यू आर द ओरेकल। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है, और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन राइज हो रही है आप एक अलग ही एक पावर बूस्टर इंसान बनकर उभरेंगे। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा डार्क कार्ड है जो कह रहा है द इनिशिएशन। ठीक है, राइट ऑफ पैसेज, क्रॉसिंग द थ्री सोर्ड, आपको खुद अपनी लाइफ में इनिशिएटर होना होगा। ठीक है, आपको खुद अपनी लाइफ में आगे की तरफ स्टेप लेना होगा। जब तक आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ स्टेप नहीं लोगे चीज़ें चेंज नहीं होंगी। आपको अपनी लाइफ में आगे की तरफ स्टेप लेना होगा, आपको खुद को नए एनर्जीज़ की तरफ ओपन करना होगा। राइट, नई एनर्जीज़ की तरफ आपको ओपन होना पड़ेगा। आपको अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करने की ज़रूरत है, तभी आप ये अर्थ के ऊपर ये हेवन क्रिएट कर पाओगे। चीज़ें हो रही हैं आपके लिए बट आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, आप सैडनेस के अंदर ही डूबे रहोगे जब तक आपको अपनी वाइब्रेशन रेज़ नहीं होती। ठीक है, तो आपको सेल्फ लव सेल्फ केयर के ऊपर फोकस करना है, या अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करना है, या अपने आप को बैलेंस करना है। जिस भी तरीके से आप बोलें बट आपको कुछ बदलाव करने अपने अंदर जो बहुत ज़रूरी है। लास्ट कार्ड जो है वो है द ग्रेट गैदरिंग, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, यानी कि आप प्रोटेक्टेड है, आपको गाइडेंस मिल रही है। इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव है, सोल ट्राइब, आपको प्रोटेक्टिव है, आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको डायरेक्शंस मिल रही हैं, चीज़ें डेवलप हो रही हैं, आपके जानने या ना जानने से भी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना, अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करना है। यूनिवर्स आपके लिए बाकी काम करके ला रही है, यूनिवर्स आपको बाकी सब कुछ आपके लिए कर रही हैं। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज ये छोड़ा जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो आपके अंदर नेसेसरी चेंजेस लाने के लिए हुआ है, ना कि आपको किसी भी तरीके की नेगेटिव फेज़ में डालने के लिए हुआ है। ठीक है, सो उस चीज़ को समझकर अपने अंदर नेसेसरी चेंजेस लाएं और अपने अंदर ग्रोथ लेकर आएँ। ठीक है, तो बेसिकली यूनिवर्स एंड ऑलमाइटी कहीं ना कहीं यही आपको मैसेजेस देना चाहते हैं कि अपने अंदर ग्रोथ लेकर आएँ, अपने अंदर डेवलपमेंट लेकर आ जाएँ। ठीक है, एक कार्ड मैं यहाँ से पुल करूँगी, देन मैं ये रीडिंग सम अप कर दूँगी। ओके, एक कार्ड मेरा आ गया है। सो द फाइनल कार्ड इज़ कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनी। कुछ लोगों के केस में शायद आप चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो कम्युनिकेट करके। ठीक है, बिकॉज हर चीज़ के दो फेजेस होते हैं, जैसे कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपनी ही बात नहीं रखनी है, आपको सामने वाले की बात भी सुननी है। ठीक है, सो मेक श्योर ऑफ दैट। आई डोंट नो, दिस इज़ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू। आपको सामने वाले की बात भी सुननी है, आपको सिर्फ अपना ही नहीं कहना, बैलेंस करके फिर आपको वहाँ पर आगे बढ़ना है। सो कम्युनिकेशन है आपका की ऑफ सक्सेस, आगे की तरफ बढ़िए।
ठीक है। एंड दैट्स ऑल फॉर यू। एंड अगर इस बड़ी सी रीडिंग ने आपकी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन प्लीज़ मुझे भी लव एंड केयर शो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं टैरो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे ज्वाइन कर सकें। अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं, प्राइवेट सेशंस लेना चाहते हैं, तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, वो सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। दोनों ही एड्रेसेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मेरा ईमेल एड्रेस, मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप लिंक सब कुछ है नीचे, वहाँ जाइए कांटेक्ट कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। एंड प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एड्रेसेस से ही कांटेक्ट कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर यू फॉर टुडे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीक में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू।